सऊदी प्रिंस तुर्की अल फैजल ने हमास इज़राइल पर निकराली भड़ास मतलब उन्होंने भारत से कुछ सीखने के लिए कहा है और कहा है फ़लस्तीन को ये भी सलाह दी है कि इस जंग को वो एस्केलेट भी कर सकते थे, लेकिन शांति तरीके से भी उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी नहीं रखा। उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। आपको बता दें हमास और इज़राइल के बीच जंग जारी है और सऊदी अरब प्रिंस तुर्की अल फैजल की तरफ से इस पर बहुत बड़ा बयान दिया गया है। सऊदी प्रिंस ने कहा जहां हमास पर उन्होंने कड़ी टिप्पणी की, हमला बोला, तो वहीं फ़लस्तीनियों को भारत से सीखने की भी सलाह दी। आपको बता दें कि इज़राइल और हमास के बीच पिछले 7 अक्टूबर से अभी तक भीषण जंग जारी है। हजारों बच्चे मारे गए, हजारों बच्चों ने अपने पिता को खो दिया है। अब भारत की भूमिका पर बात होने लगी है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में। आम लोग कुछ भी कहें, लेकिन भारत की भूमिका इंटरनेशनल लेवल पर पहचानी गई है। इस सब के बीच ही सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैजल ने मध्य पूर्व में मौजूदा हिंसा पर एक अहम भाषण हाल ही में दिया है। इस भाषण के दौरान उन्होंने असैन्य विद्रोह और अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस का जिक्र किया। उन्होंने अपने भाषण में भारत का भी जिक्र किया है। प्रिंस तुर्की अल फैजल ने कहा कि भारत ने किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, नाक को चने चबा दिए, उनकी नींव हिला दी और किसके बल पर कैसे ख़त्म कर दिया ब्रिटिश साम्राज्य को, केवल और केवल अहिंसा के बल पर। इस भाषण में उन्होंने नागरिकों पर हमला करने के लिए हमास और इज़राइल दोनों की निंदा की, क्योंकि हुआ ये कि भारत ने तो शांतिपूर्वक ब्रिटिश राज का पतन किया, लेकिन प्रिंस तुर्की अल फैजल का कहना है हमास को ये हिंसा अपनाने की क्या ज़रूरत थी। वैसे भी प्रिंस तुर्की अल फैजल काफ़ी मुखर रहे हैं, चिढ़ते हैं, उन्हें हमास की करतूतें सही नहीं लगती। आपको बता दें किसी ज़माने में सऊदी इंटेलिजेंस के मुखिया भी रहे हैं प्रिंस तुर्की अल फैजल। उन्होंने कहा सैन्य कब्जे वाले सभी लोगों को कब्जे का विरोध करने का अधिकार है, यहाँ तक कि बहुत ही आक्रामक तौर पर। मैं फ़लस्तीन में सैन्य विकल्प का समर्थन नहीं करता, मतलब किसी भी टाइप की टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता। मैं असैन्य विद्रोह और अवज्ञा को प्राथमिकता देता हूँ, सिविल डिसओबीडियंस को। यही वह वजह है जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का पतन हो गया, नेस्तनाबूद हो गया, सोवियत संघ कई टुकड़ों में बट गया। मैं हमास और इज़राइल की सरकार की कार्रवाइयों की काफ़ी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इस संघर्ष में कोई नायक नहीं है, कोई राजनेता का फ़ायदा नहीं हो रहा है, किसी जनता का, किसी देश का भला नहीं हो रहा है, केवल सिर्फ पीड़ित हैं। पीड़ित बच्चे रोते बिलखते, कुछ लोग जिन्होंने किसी ने आंख गंवा दी, किसी के लिम्स नहीं है, हाथ पैर गंवा दिए। तुर्की अल फैजल इस समय सऊदी अरब के सीनियर ऑफिसर भी हैं। हमास के हमले से मिला बहाना किसे इज़राइल को। उन्होंने ये बात अमेरिका के बेकर इंस्टीट्यूट्स में अपने संबोधन के दौरान कही है, जो पिछले हफ्ते उन्होंने दिया था, और ये बात पूरी वर्ल्ड में तैर रही है, वर्ल्ड की मीडिया और नेशनल मीडिया में तैर रही है। फैजल ने कहा कि मैं हमास द्वारा नागरिकों को निशाना बनाए जाने की स्पष्ट रूप से निंदा करता हूँ और इस तरह का निशाना हमास के इस्लामी पहचान के दावों को झुठलाता है। इस्लाम कभी भी हिंसा को अग्रसर नहीं करता, हिंसा के बल पर कुछ नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि इस्लाम युद्ध की स्थिति में भी निर्दोष नागरिकों, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाने पर रोक लगाता है। लेकिन हमास ने क्या किया, 200-250 लोगों को, इजरायली लोगों को मार दिया और 200 लोगों को बंधक बना दिया। अब उसी की यही जड़ है, इसलिए ये युद्ध हो रहा है। इजराइल चाहता है कि उसके 200 जो बंधक हैं, हॉस्टेज हैं,
उन्हें रिलीज़ किया जाए। सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए ये लड़ाई है। पूरी दुनिया इस मैटर पे कुछ बात नहीं कर रही है, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पहले ये तो बात करें। लेकिन इजराइल के द्वारा की गई कार्रवाई को निंदनीय बता रहे हैं। और हमास क्या कर रहा है, अपने ही हॉस्पिटल पर बॉम्ब गिरा रहे हैं और बच्चों को मार रहे हैं। सऊदी राजकुमार ने कहा कि हमास के हमले ने इजराइल की सेना को उच्च नैतिक आधार दे दिया है। हमास के हमले के बाद हालांकि इसे एक मत से खारिज कर दिया गया है। उनका कहना था कि हमास के हमले ने इजरायली सेना को गाजा से नागरिकों को ख़त्म करने, उन पर बमबारी करने का भी बहाना दे दिया है। हमले में शांति प्रक्रिया पटरी से उतर चुकी है। फैजल का कहना था कि हमास की वजह से इजराइल फ़लस्तीन विवाद में शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के सऊदी अरब के प्रयास को नुकसान पहुंचा है। सऊदी नेता का कहना था कि हमास का हमला बेवजह था और उन्होंने पश्चिमी देशों की भी निंदा की। उन्होंने पूछा, इजराइल ने 3/4 सदी में फ़लस्तीनी लोगों के साथ जो किया है उसे ज़्यादा उकसावे की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना फ़लस्तीनियों को निशाना बनाकर मार रही है, नागरिकों को जेल में डाल रही है और फ़लस्तीनी की ज़मीन पर कब्जा भी कर रही है। अब आप क्या सोचते हैं, इस स्पीच के मायने क्या हैं? क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? और आपको बताएं, प्रिंस तुर्की ने फ़लस्तीनियों द्वारा इजरायलियों को मारे जाने पर आंसू बहाने वाले पश्चिमी नेताओं की और राजनेताओं की कड़ी शब्दों में निंदा भी की है। फैजल की स्पष्ट भाषण को स्थिति पर सऊदी के नेतृत्व की सोच का अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत माना जाता है। अब फिर कोई गलत कर रहा है तो आप उसे समझाओगे ही, बस अब वो इस समझाने का क्या अर्थ निकालता है आप खुद समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।